तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग, एक्टिविटी मीन्स कार्यकलाप, जो भी आप काम करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिविटी लॉग। मतलब किसी पुस्तक पर, कोई नोटबुक पर उसको लिखना। क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है तो हम डिजिटल उपकरण पर लिखेंगे, डिजिटल उपकरण के नोटबुक पर। डिजिटल उपकरण में क्या आता है? मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट। आजकल सभी के हाथों में मोबाइल है। शायद कंप्यूटर सभी के पास ना हो, लेकिन मोबाइल तो लगभग है ही है सभी के पास। अभी भी आप लोग वीडियो, ज्यादातर लोग आप लोग मोबाइल से ही देख रहे होंगे। तो हम लोग मोबाइल पर ही, मतलब मोबाइल के माध्यम से सब लिखेंगे, डिजिटल तरीका यूज करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी मीन्स कार्यकलाप, लॉग मीन्स उसको अंकित करना, लिखना पुस्तिका में, या डिजिटल पुस्तिका में हम लोग लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि भाई एक्टिविटी लॉग होता क्या है? व्हाट इज एक्टिविटी लॉग? एक्टिविटी लॉग है क्या? तो यह एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का हिंदी होता है दस्तावेज। दस्तावेज। तो यह एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, हम समय कहाँ खर्च कर रहे हैं उसका हम रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि समय हमारा कहाँ, कब, कितना खर्च हो रहा है। इसका हम रिकॉर्ड बनाएंगे एक्टिविटी लॉग में। एक्टिविटी लॉग में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? एक तो टाइम लिखते हैं। टाइम, टाइम में दो चीजें लिखते हैं, कितना बजे से चालू हुआ कोई कार्य और कितना बजे समाप्त हो गया। तो इन आउट मतलब काम स्टार्ट स्टॉप दोनों लिखते हैं। कब, फ्रॉम और टू, कब से चालू हुआ कब तक चला। अब हमको पता है कि कब से चालू हुआ कब तक चला, तो क्या हम उसका ड्यूरेशन अवधि नहीं निकाल सकते हैं? जितना समय बंद किए, जब स्टार्ट किए तो बंद वाला टाइम से जब स्टॉप किए उससे हम स्टार्टिंग टाइम घटा देंगे तो हमको मिलेगा अवधि, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स अवधि। एक्टिविटी मीन्स कार्यकलाप, जो भी आप काम करते हैं उसको। साथ में उसको एक प्रायोरिटी कोड लिखते हैं। प्रायोरिटी कोड मतलब उसको में उस जो भी काम है उसको एक कैटेगरी में, उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आगे इसी क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उसको हम कैटेगरी करके उसका कोड लिखते हैं, शॉर्टकट कोड मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म। साथ में लोकेशन लिखते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं किस लोकेशन के लिए कर रहे हैं, घर के लिए, ऑफिस के लिए, या किसी और जगह के लिए, तो लोकेशन भी लिखेंगे या कहाँ कर रहे हैं। अंत में कमेंट लिखा जाता है एक्टिविटी लॉग में। कमेंट में मतलब आप जो आप काम करते हैं पहले से आप डिसाइड किए जितना समय में, उससे अगर ज्यादा समय लग गया तो आखिर ज्यादा समय क्यों लगा वो कारण लिखेंगे। अगर आप जितना अनुमान लगाए थे कि इस समय में इतना हम सामान बना लेते हैं, चाहे इतना काम कर लेंगे, उतना काम नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण क्या रहा वो लिखेंगे, ताकि आगे से सुधार कर सके। तो कमेंट भी लिखेंगे, क्या क्या कोई काम करते हुए चुनौतियां आया, क्या क्या आपके पास समस्याएं आए जिसके कारण वो टाइम हम डिसाइड किए थे उतने समय में नहीं हो पाया, वो भी लिखेंगे ताकि आगे से उसमें सुधार किया जा सके। एक्टिविटी लॉग सिंपल सा है, जो भी आप काम करते हो उसको कोई पुस्तक पर, कोई नोटबुक पर या डिजिटल नोटबुक पर दर्ज करना समय के साथ। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग को बनाने से हमको क्या फायदा होगा, हम क्यों एक्टिविटी लॉग बनाए भाई, ये पढ़ेंगे। उसके बेनिफिट क्या है, उससे फायदा क्या है एक्टिविटी लॉग बनाने का। यहाँ कुछ बेनिफिट हम लिखे हैं, उसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला बेनिफिट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ज्यादा समय तक पढ़ पाएंगे। आप अगर कोई चीज बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ज्यादा बनेगा अगर आप एक्टिविटी लॉग बनाएंगे। आपको पता लगा कि आज हमने 10 बनाया है तो अगला दिन हमको 10 से बढ़ाना है। आज मतलब आप ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब आप ट्रैक करेंगे समय का, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो पहला तो लाभ यही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसको ट्रैक करिएगा तो पता लगा कि भाई आज तो मैंने हिंदी को 1 घंटा पढ़ा। अब उसमें हम ट्रैक करेंगे कि मैथ को कितना देर पढ़े, कौन विषय में हम कमजोर हैं, जिसको कमजोर है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इससे एक्टिविटी लॉग बनाने से आपको पता लगता है कि कहाँ समय जा रहा है, कौन सी विषय पर, कौन सा काम में, कौन सी एक्टिविटी में। एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप, कोई काम
उसमें कितना समय जा रहा है पता लगता है। अगर उसको पता लगेगा तो उसमें सुधार करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा उत्पादकता बढ़ेगा। दूसरा, आप एड्रेस योर वीकनेस, आपको पता लगेगा कि आपकी कमियां कहाँ है। भाई कमियां पता लगने के लिए पहले तो उसको नोट करेंगे तब ना पता लगेगा। अभी आपको पास कितना है, सभी के पास 24 घंटा है, लेकिन 24 घंटा कैसे बीत जाता है क्या किसी को पता है? कि आप आज दिन भर में 10 बजे से 11 बजे तक क्या किया, 12 से 1 बजे तक क्या किया, कुछ पता है? तो नहीं पता, क्योंकि हम उसका एक्टिविटी लॉग बना ही नहीं रहे हैं। उस टाइम में हम क्या किया, हम कहूँ नोटे नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि कौन काम में हमारा समय कहाँ जा रहा है। हमें पता नहीं है, लग रहा है कि हम कोई प्रोडक्टिव काम करें, उत्पादन वाला काम करें, जिससे कोई फायदा होने वाला काम कर रहे हैं, कि बेकार के कामों में समय बिता रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं लग रहा है। जब हम एक्टिविटी लॉग बनाएंगे तो पता लगेगा, फिर हम उसको देखेंगे कि क्या हम जो समय इतना बिता रहे हैं क्या वो हमारा सही काम में बीत रहा है या बेकार के काम में जा रहा है। बेकार के काम में अगर जा रहा है तो उसको हम कम करेंगे, उस समय को किसी अच्छे काम में हम लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक्टिविटी लॉग की जरूरत पड़ती है। एक्टिविटी लॉग हमें बताता है कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारी वीकनेस कहाँ है, हमारी कमजोरियां कहाँ है। जब कमजोरियां पता लगेगा तभी तो हम अपना सुधार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो हमने फायदा सीख लिया एक्टिविटी लॉग बनाने का। तीसरा फायदा है आइडेंटिफाई वेस्टेज ऑफ टाइम। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, वेस्टेज मीन्स बर्बाद। आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है उसकी पहचान होगा। तो हम उसको लिखेंगे भाई कि आज 1 बजे से 2 बजे तक क्या किए। लिखेंगे तो नहीं पता लगा कि जो काम किए वो क्या, मतलब हमारे जो गोल है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, एम है, उसके ओर जा रहा है कि टाइम वेस्टिंग में जा रहा है, गाना सुनने में जा रहा है, रील्स देखने में जा रहा है, टीवी देखने में जा रहा है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में जा रहा है, गेम खेलने में जा रहा है, ऑनलाइन खरीदारी करने में जा रहा है। बहुत लोगों को ऑनलाइन बेकार की चीजें खरीदारी करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि बार बार जाके ऑनलाइन देखिएगा कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव रहेगा, मन करेगा खरीदने के लिए। हो सकता है उसकी आपकी सख्त जरूरत ना हो, लेकिन आप खरीद लीजिएगा, तो इससे भी पैसे बर्बाद होते हैं और टाइम भी बर्बाद होता है। चलिए चौथा देखते हैं, स्पोर्ट अनपरफॉर्मिंग एरिया। इसके मतलब होता है आपकी पहचान, ध्यान दे फोकस कर पाएंगे कौन सी एक्टिविटी में आपका कितना समय जा रहा है, क्या वो एक्टिविटी आपके गोल की ओर ले जा रहा है, क्या वो एक्टिविटी महत्वपूर्ण है, क्या वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आपके गोल को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उस एक्टिविटी से पैसे मिल रहे हैं, क्या उस एक्टिविटी से आपको माइंड डेवलप हो रहा है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, आपका शरीर स्वस्थ होता रहा है, ये पता लगेगा। तो आप एक्टिविटी लॉग रखिएगा तभी पता लगेगा। अब यहाँ पर है आइडेंटिफाई वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका समय बर्बाद हो रहा है उसकी पहचान करना, तो उसका कुछ यहाँ पर कुछ कार्य दिखा गया कि किस तरह के कार्य में आपका समय बर्बाद होता है। अननेसेसरी नेट सर्फिंग, बिना मतलब के इंटरनेट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ये सब पर जाके स्क्रॉल करते रहना, देखते रहना, लाइक करते रहना, ये सब करते रहना, आदत पड़ जाती है। बार बार वही काम करिएगा तो आदत पड़ जाएगा, आप ना चाहते हुए भी उस समय आपका उंगली चला जाएगा मोबाइल पर और आपका समय कितना गायब हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ये सब आदतें आज के युवा वर्ग में हो गया है, युवा वर्ग के साथ साथ बड़े बुजुर्ग में भी हो गया, लेकिन उसको पता नहीं लग रहा कि हम ये सब गलत आदतें में फंसते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये सब आदतें में हो जाने पर आदमी का याददाश्त शक्ति भी कम हो जाता है। लंबे समय तक सोशल मीडिया सब देखने से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आप बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चे जब आपका मोबाइल लेके कुछ गेम खेल रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, उससे बच्चे मोबाइल छीनो तो वो माता पिता से मतलब झगड़ने लगते हैं, मतलब उनसे झगड़ने लगते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं, गलत तरह से जवाब देने लगते हैं, उसकी कहना नहीं मानने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सब आदत से बचाना है। लेकिन आजकल के माता पिता भी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है रोता है तो क्या थमा देते हैं, मोबाइल। देख बेटा देख, ताकि वो उसको मोबाइल थमा के दूसरे काम में लग सके, बचपन से ही आदत बुरा कर देते हैं। ये सब आदतें अगर आपके साथ हो ले तो आपको खुद रियलाइज करना है, इसको धीरे धीरे सुधार करना है।
क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल ना हो, आप ऐसे ही मजदूरों की तरह कड़ी मेहनत करें लेकिन फिर भी आपका घर परिवार भी सही से न चले? तो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता। लेकिन हर कोई किसी से भी पूछेंगे तो बोलेगा कि नहीं चाहते, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो वहीं भटक जाएंगे। ज्यादा देर तक हम जो भी बता रहे हैं वो दिमाग में नहीं रहता है। तो वाचिंग टीवी भी उसमें आता है समय बर्बादी में। सोशल मीडिया तो जानवे करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या, और भी बहुत सारा सोशल मीडिया आ गया। टिकटॉक था तो अभी तो बैन है इंडिया में, चिंगारी, इस तरह बहुत सारा सोशल मीडिया है जिस पर हम लोग जाके टाइम मतलब वेस्ट करते हैं। कभी कभी दोस्तों से अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो कर लेना अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि हम तो थोड़े समय के लिए जाते हैं लेकिन वहां बहुत समय बर्बाद होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ जल्दी से हम इस काम छोड़ के अपने काम पर चले आए। कोशिश करना है कि सब चीजें को कम ही कर दें। तो हम लोग 4 फायदे देख लिए, 5वां फायदा आप चलते हैं। टाइम फॉर इम्पोर्टेंट वर्क। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका समय बर्बाद कहाँ हो रहा है, आप तो उस समय को आप कम करके उसको इम्पोर्टेंट वर्क में लगा सकते हैं। तो अभी तक आपने इस तरह के क्लास नहीं किए होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप ये सब क्लास करके भी ये सब बेकार के समय बिताइएगा तो आप असफल रह जाइएगा। तो उसके पीछे दोष किसका होगा? न आपका माता पिता का होगा, न आपके भाई बंधु का होगा, उसमें दोष आपका ही होगा। याद रखिए। तो अगर आपको पता चल जाए कि कौन हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है तो उसको आप कम करेंगे। अब वो जो समय बचेगा उसको हम इम्पोर्टेंट काम में लगाएंगे, अपने ज्ञान बढ़ाने में लगाएंगे, कोई अच्छे कोर्स करने में लगा सकते हैं, या जहाँ आप काम कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं, या अपने शरीर को डेवलप करने में लगा सकते हैं, सेल्फ केयर में, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करने में लगा सकते हैं। छठा है डिटरमाइंड वर्क परफॉर्मेंस। आपको डिटरमाइन मीन्स होता है ज्ञात करना, वर्क मीन्स काम, काम का परफॉर्मेंस में मतलब परफॉर्मेंस में कोई चीज पूरा करना। तो आप किस तरह उस काम को पूरा कर रहे हैं, कितना काम पूरा कर रहे हैं, ये ज्ञात होता है। अगर अनप्रोडक्टिव वर्क में समय बिता दीजिएगा तो फिर प्रोडक्टिव वर्क में तो काम नहीं होगा। तो इसीलिए हमें पता चलना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारा समय बीत कहाँ रहा है। अगर कोई गलत काम में बीत रहा है, बेकार के काम में बीत रहा है तो उसको कम करना है। गप्पे मारना भी टाइम वेस्टेड है। गप्पे मारने में लोगों को बहुत मजा आता है, एक दूसरे के चुगली करने में लोगों को बहुत मजा आता है। अब दो दोस्त बिना कोई मतलब के बैठ के 2-4 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो इधर उधर के बातें करेंगे, तो बात में आदमी से कुछ भी निकल जाता है और उसको पता नहीं चलता, बाद में कभी कभी वो सब बात झगड़े का कारण भी बन जाता है। तो गप्पे मारने में दुनिया में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होती है और मजा बहुत आता है गप्पे मारने में। जितना टाइम वेस्ट करने वाला कार्यकलाप है उस सब में मजा आता है, तभी तो आदमी उसी में उलझा रहता है। तो ये रहा 6, हम यहाँ 6 फायदे लिखे हैं, 6 फायदे। आप चाहे तो अपने अनुसार और भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितने जितना हम बताएं उतने फायदा है, और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो सभी को समझ में आ गया कि एक्टिविटी लॉग क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, एक्टिविटी लॉग बनाना क्यों जरूरी है। अभी हो सकते हैं आपके पास बहुत ज्यादा काम ना हो तो आपके लिए एक क्लास कम इम्पोर्टेंट लगे, लेकिन अगर कहूँ ऑर्गेनाइजेशन में आप नौकरी करते हैं या कुछ करते हैं तो आपके पास बहुत सारा काम आ जाएगा, तो उस केस में आपको ये सब करना पड़ेगा। आप किसी फैक्ट्री का मालिक बनिएगा, कोई व्यापार शुरू करिएगा तो वहां भी बहुत सारा काम आ जाएगा, तो आपके नीचे बहुत सारा लोग काम करेंगे तो आपको मैनेज करने की जरूरत पड़ेगा। तो ये सब सफलता पाने वाले लोग और सफल लोगों के लिए 7 क्लास है। जो सफलता पाना चाहते हैं या जो जिनके पास इस तरह से व्यवसाय है, स्टूडेंट है तो अपना पढ़ाई में ये सब यूज कर सकता है, अपना काम अपने पढ़ाई से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके यूज करके कर सकता है। तो ऐसे नहीं है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, घर में जो गृहिणी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा फायदा इसको तुरंत उसको मिलता है जो कोई
व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री में है, कोई जॉब कर रहा है, उसके पास बहुत सारा कार्य है, उसको बहुत फायदा इससे मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा, तुरंत रिजल्ट इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो। चलिए इसको बेनिफिट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी लॉग। क्या सभी को समझ में आया? बेनिफिट मैंने पढ़ाया, क्या आप लोग के समझ में आया? कुछ दिमाग में रहा भी? कि आप भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं जिसके कारण आपका याददाश्त शक्ति गायब हो गया है? ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से याददाश्त शक्ति कम जाता है, और साथ में आंख में चश्मा भी लग जाता है। मेरा तो पहले से ही लगा हुआ है। हम भी पहले बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते थे, सोशल मीडिया में यूज करते थे, तो मेरा तो चश्मा लग गया है। अब हम तो मतलब चश्मा लगला के बाद सतर्क हुए हैं। आप लोग पहले से ही सतर्क हो जाइए, और नहीं तो चश्मा लगाने के मन है तो देखिए, कोई नहीं रोका है। आपके पास तो भगवान ने 24 आवर दिए हैं, सभी को दिए हैं। अब उस 24 आवर को जैसे यूज करना है आप यूज करिए, उसमें भगवान का दोष नहीं रहता है। लेकिन जब आदमी पर दुख पड़ता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं लोग। लेकिन भाई भगवान तो थोड़े ना, सूरज भगवान जो उग रहे हैं, किसी के लिए मतलब उग रहे हैं, किसी के लिए ना उग रहे हैं थोड़ी है, वो तो बराबर सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो भगवान सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी दिया है। बशर्ते कुछ चीजें हैं, जैसे कि किसी का गरीब फैमिली में जन्म लिया, किसी का अमीर फैमिली में जन्म लिया, तो वो उसके कर्तव्य पिछले जन्म या इस जन्म कुछ कर्तव्य के आधार पर वो संबंध भगवान तय करते हैं। तो आपका कर्तव्य भी मायने रखता है। कहा जाता है कि कर्म ही आदमी के आत्मा के साथ जाता है, कर्म। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग आखिर बनाए कैसे? इतना बात कर लिए एक्टिविटी लॉग के फायदा, एक्टिविटी लॉग होता क्या है। तब तो सवाल आता है कि भाई एक्टिविटी लॉग बनाए कैसे, ये भी तो बता दीजिए सर। सवाल है आप लोगों का? बताइए, सवाल है तो लाइक करके बताइए। चलिए हम लव एक भेज देते हैं। आशिका, इतना सारा अकेले लाइक करोगी आशिका? राजा राम का आज कोई कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए बताते हैं आप लोगों को एक्टिविटी लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करना मीन्स बनाना, निर्माण करना। इसका भी हमने 6 स्टेप बनाया है। आपको एक्टिविटी लॉग आप वर्ड में बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं। एक्सेल में बनाना ज्यादा सही रहेगा। उसमें आपको फाइल नेम दे दीजिए एक्टिविटी लॉग। साथ में आप चाहे तो डेट, ईयर, मंथ और डेट फॉर्मेट डेट भी उसमें लिख सकते हैं। जिस दिन के बना रहे हैं उस दिन का डेट लिख दीजिए। ईयर पहले लिखिए, मंथ डेट फॉर्मेट। हमारे यहाँ तो पहले चलता है डेट मंथ ईयर फॉर्मेट, लेकिन डिफॉल्ट कंप्यूटर का होता है ईयर मंथ डेट फॉर्मेट। तो आपको एक एक्सेल सीट ओपन करना है न्यू। उस एक्सेल सीट का नाम रखना है एक्टिविटी लॉग, और साथ में डेट लिख देना है। या तो आप चाहे तो एक एक्टिविटी लॉग एक्सेल सीट नाम रख लीजिए, उस सीट में अलग अलग नीचे सीट के ऑप्शन आता है, सीट 1 सीट 2 ऐसे करके, उसमें आप डेट लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है नोट डाउन एवरी टास्क। आप जो भी दिन में काम आपको करने हैं या करते हैं जो भी काम, ये तो एक तो होता है एडवांस पहले बना लेना, लेकिन पहले एडवांस बनाने से पहले आप जो दिन में अभी तक जो आपकी एक्टिविटी है, रोज जो समय बीत रहा है उसके अनुसार पहले बनाइए। पहले आपको पता लगना चाहिए कि आपका समय जा कहाँ रहा है, आपके वीकनेस क्या है, आपके कमजोरियां कहाँ है, आप कहाँ प्रोडक्टिव वर्क में यूज कर रहे हैं, क्या अनप्रोडक्टिव वर्क में काम में यूज कर रहे हैं। वो पता लगाने के लिए पहले आपका दिन भर में जो भी काम करते हैं वो नोट करना पड़ेगा समय के साथ।
आपको प्रतिदिन। फिर उसको प्रायोरिटी कोड देना है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन नॉन इंपॉर्टेंट, इसको कैसे कोड देना है जो इसको बता देते हैं। देखिए अर्जेंट काम के लिए यू लिखना है, आई मतलब इंपॉर्टेंट, यू आई मतलब अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, एन आई मतलब नॉट इंपॉर्टेंट। एक कोड वहां लिखना है कि भाई जो भी काम है क्या वो अर्जेंट है, तत्कालिक है, अर्जेंट मतलब उसी समय करने की जरूरत पड़ेगा वैसे काम। इंपॉर्टेंट मीन्स जो आपके ज्ञान बढ़ाने के काम आ रहा है, आपको रुपया कमाने के काम आया है, आपके नॉलेज बढ़ाने का काम आया है, आपके शरीर को डेवलप करने के काम आया, उस तरह से कोई काम है तो उसको इंपॉर्टेंट उसको भी बोलते हैं। अर्जेंट मतलब तुरंत उस दिन करना ही करना है। अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों है तो उसको यूआई लिखेंगे। और नॉट इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, बेकार का है, टीवी देखना, नेट चलाना, सोशल मीडिया सब नॉट इंपॉर्टेंट में आता है तो एन आई लिखेंगे। तो एक कोड लिखना आगे वाला, यू लिखिएगा मतलब अर्जेंट है, आई मतलब इंपॉर्टेंट है, यू आई मतलब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है। तो ये सब कोडिंग करना है उस टास्क पर, जो भी क्रियाकलाप आप दिन करें उसको पर। फिर है एलोकेट करना है टाइम फॉर एवरी टास्क। पहले तो कुछ दिन तक आप जैसा समय आपका बीत रहा है उसे बनाना है, फिर उसको आपको पता लग जा गया कि भाई आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए अब अगला दिन एडवांस बनाना है। अब बना के रखना है कि भाई इस काम को हम इतना देर तक करेंगे, और उसको देखना है कि उतना समय में पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर ना हो रहा है तो उसका पीछे कारण क्या रहा है कमेंट में लिखना है। ये सब बता रहे हैं ना। अगर अगर किसी के मतलब कोई फैक्ट्री में हो, किसी के अंदर बहुत लोग काम कर रहे हो, जिसके पास बहुत सारा काम रहता है, उसके लिए बहुत मायने वाला काम है, पैसा वाला कोर्स है। ऐसे नहीं कि फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब कोर्स को जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो फेमस टीचर हैं, बहुत पैसे लेते हैं सब पढ़ाने के लिए। हम भी पैसे खर्च करके पढ़ रहे हैं, और उनके कोर्स और भी नेट पर सर्च करके इसको और अच्छा बना के हम अपने अनुसार आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको बनाने में काफी समय लगा है। इसको आपसे अगर पैसे नहीं लिया जा रहा तो इसको जीरो वैल्यू मत समझिए। आपको जितना यूज हो सके आपके जीवन में उतना यूज करने की कोशिश करिए। हम मानते हैं कि 100% आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें इस कोर्स में बहुत चीज सिखाया जाएगा, उसमें से कुछ भी 10% भी यूज कर लीजिएगा तो आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होगा। ऑलवेज मेक ए नोट ऑफ द टाइम स्पेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी। बहुत सारे जो भी काम है उसका कितना समय लगा, ड्यूरेशन भी आपको ज्ञात करना है, उसको भी लिखना है लॉगबुक में। डिजिटल लॉगबुक हो सकता है, अगर आप डिजिटल नहीं है तो कॉपी पर भी आपको लिखना पड़ेगा। कमेंट में लिखना है आपको कि अगर कोई काम हम पहले से सोच रहे थे कि घंटा में होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ तो आखिर ज्यादा समय क्या क्यों लगा, क्या उसमें ज्यादा समय लगने वाला ही काम है, या हमारी कार्य क्षमता स्लो है, या कोई समस्या आ गया तो समस्या को लिखेंगे कि आगे से उस समस्या ना आए उसके लिए पहले ही से आप तैयारी करके रखेंगे। फिर है रिकॉर्ड करना है चैलेंज। इसके बारे में हम अभी पहले ही बता दिए कि जो भी चैलेंज आया, चैलेंज मतलब चुनौती, रिकॉर्ड करना मीन्स दर्ज करना, लिखना, ताकि आप अगले समय में उसको पहले से हैंडल करने के लिए, उस चुनौती को पूरा करने के लिए पहले से ही उसकी तैयारी कर सके, उसके लिए पहले से ही सोल्यूशन हल, समस्या का हल आप तैयार करके रखें। तो पहले तो लिखना पड़ेगा, एक्टिविटी लॉग बनाना पड़ेगा। चलिए तो एक्टिविटी लॉग हम अभी बनाना भी सिखाएंगे। ये रहा स्टेप्स, हाउ टू मेंटेन एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में ये सब कॉलम रहेगा, टाइम का कॉलम, ड्यूरेशन का कॉलम, एक्टिविटी का कॉलम, प्रायोरिटी कोड का कॉलम, लोकेशन का कॉलम, कमेंट का कॉलम। टाइम के कॉलम में आपको स्टार्ट मतलब समय कितने बजे से स्टार्ट काम कर रहे हैं, इंड टाइम, स्टार्ट टाइम इंड टाइम लिखना है, जो भी टास्क है जो भी एक्टिविटी है उसके लिए। ड्यूरेशन के कॉलम में आपको ड्यूरेशन लिखना है, इंड टाइम में से स्टार्ट टाइम घटा के। इसको ड्यूरेशन को आपको घंटों में नहीं लिखना, मिनटों में, मिनटों में उसको ट्रैकिंग करना है, ताकि आपको पता लगा कि एक मिनट की कीमत क्या होती है, कहाँ आपका मिनट जा रहा है। देखिए अगर फायर फाइटर्स रहता है जो कि आग बुझाने वाला काम करता है, वो अपने क्रियाकलापों को सेकंड में मैनेज करता है, सेकंड में, कि भाई कि कोई काम करने में कितना सेकंड लगा। वही रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति 20 सेकंड में मैनेज करता है कि नहीं।
उसके लिए एक एक सेकंड का कीमत होता है। तो हम लोग सेकंड तो नहीं सही, लेकिन मिनटों में हमको मैनेज करना है, ड्यूरेशन लिखना है। एक्टिविटी कॉलम में आपको एक्टिविटी लिखना है, जो भी टास्क है, जो भी काम कर रहे हैं उसका नाम। प्रायोरिटी कॉलम में आपको प्रायोरिटी कोड लिखना है, जो कि ऊपर बताए थे। अर्जेंट के लिए यू, इंपॉर्टेंट के लिए आई, अर्जेंट इंपॉर्टेंट के लिए यू आई, नोट इंपॉर्टेंट के लिए एन आई। लोकेशन में आपको लिखना है कि वो कार्य आप किसके लिए कर रहे हैं, ऑफिस के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, कोई और जगह के लिए कर रहे हैं, तो वो पहले से लिखना है। पहले से या इस तरह से होम ऑफिस या होम लिख सकते हैं। कमेंट कॉलम में आपको चैलेंज लिखना है कि कोई काम हम तय किए उस समय में पूरा हुआ कि नहीं, या कोई अनप्रोडक्टिव काम है तो उसको आगे क्या हम उसी तरह जारी रखना है या उसमें कुछ सुधार करना है। वो जो काम किए उसमें हम क्या सीख लिए, कोई काम किए तो उससे हमको क्या सीख मिला, सीख भी चाहे तो लिख सकते हैं। कमेंट में आपको जो सही लगे वो लिखने के लिए कमेंट इसीलिए रहता है। कमेंट का मतलब होता है उसमें आपको जो भी लिखना है अपने अनुसार उसमें लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता है कमेंट में। तो ये आपका कितने कॉलम हो गए एक्टिविटी लॉग में? 6 कॉलम। कॉलम तो समझते ना है, रो कॉलम। आप में से कुछ लोग जो कंप्यूटर स्किल कोर्स में थे, पढ़े हैं, उनको ये पता होगा रो और कॉलम क्या होता है। एक्सेल शीट के बारे में भी पता होगा। कॉलम होता है ऊपर से नीचे में आने वाला लाइन, और रो होता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो एक का इसको अभी हम दिखाएंगे भी। चलिए इसको अब करते हैं। तो एक्टिविटी लॉग कैसे बनाएगा, ओवरव्यू यहाँ समझ में आ गया होगा। अब कुछ टिप्स है। टिप टू मेंटेन एक्टिविटी लॉग, इसके लिए आपको क्या क्या टिप्स है? बी कॉन्सिस्टेंट, आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर एक्टिविटी लॉग बनाना है। तो एक उसके लिए फायदा, जिसके पास बहुत सारा काम है तो उसको एक्टिविटी लॉग बनाना ही चाहिए, तभी वो सभी काम कर पाएगा पूरा। रेगुलर अपडेट योर एक्टिविटी लॉग, जो भी आप काम करो उसको अपडेट भी करना है। मतलब आप पूरा कर लिए तो उसमें टिक लगा दीजिए, नहीं पूरा हुआ है तो अभी नहीं लगाया, जब पूरा हो जाए तो टिक लगाते रहिए। ऐसा करने से आपको क्या हो गया, व्हेन यू फिनिश योर वर्क, उसको टिक करना है। इससे जब आपको पास बहुत सारा टिक हो जाएगा तो लगेगा कि यार मैं तो जो भी तय किया था उतना काम कर लिया, तो अच्छा खुशी जैसा लगता है, आप में एक जोश जैसा लगता है कि मैंने आज इतना काम कर लिया। जैसे कोई आके किसी व्यक्ति को अगर कसरत करने की आदत हो, जिम जाने की आदत हो, तो जिम कर लेता है तो उसमें लगता है कि भाई आज मैंने तो आज आधा घंटा तक जिम किया। आज जिस दिन नहीं करता उस दिन अफसोस होता है यार आज तक कुछ नहीं कर पाए। तो अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, पूरा करते हैं, तो हमारे अंदर एक खुशी भी होती है। बी एक्यूरेट, मतलब आपको एक्यूरेसी रहना है, शुद्धता रखना है, ये नहीं कि मतलब काम नहीं किया झूठ मूठ लिख दिए, नहीं। जब आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, टाइम जब गणना की रहे तो उसमें भी सही ध्यान देना है कि कितने बजे स्टार्ट किए। अगर याद नहीं है कि कितने बजे स्टार्ट किए तो अपना अंदाजे भी लिख सकते हैं, ना लिखने से अच्छा है कि कुछ तो लिखें। द ड्यूरेशन ऑफ एवरी टास्क शुड बी गिवन इन द मिनट नॉट इन आवर, आपको मिनट में लिखना है, आवर में नहीं लिखनी है, ताकि एक एक मिनट की वैल्यू आप समझ सके। देखिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जहां स्पोर्ट होता है, खेल कूद होता है, वहां पर सेकंड तक काउंट किया जाता है। और फायर फाइटर, जहां आग बुझाने की बात होती है, वहां भी सेकंड तक काउंट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी बना सकते हैं, ऑफिस के लिए अलग, घर के लिए अलग एक्टिविटी लॉग वही बताया गया है। अभी तक कितना बताएं, लेकिन लग रहा है कि भाई एक्टिविटी लॉग बनाए कहाँ, अभी भी लग रहा होगा आप लोग समस्या, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल से आदमी को लगता है यार खाली भजन की तरह सुन रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी लॉग बनेगा कैसे, ये सवाल आपके मन में आता होगा। तो अब यहाँ हम एक्चुअल में दिखाएंगे एक्टिविटी लॉग बना हुआ, मतलब आपको पूरा सेट बना के बना हुआ देंगे, उसमें आपको एक्टिविटी लिखना है केवल। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी लॉग आएगा, उसके पहले बता दे रहे हैं उसमें कैसे करना है। उसमें आपको लिस्ट बनाना है अपने कामों को, उसको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई कर देना करना अर्जेंट इंपॉर्टेंट में, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। फिर उसको आपको लोग को डेली अपडेट करना है, रिव्यू भी करना है। रिव्यू करना में उसमें देखना क्या आप अच्छे काम में बिताएं, कहाँ आपका समय बर्बाद हो रहा है, कहाँ आपको सुधार की जरूरत है, उसको रिव्यू करना है। तब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे एक्टिविटी लॉग को। तब प्रैक्टिकल के लिए ये लिंक है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तब प्रैक्टिकल ओपन होगा, लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहा होगा। तो आपको देखने के लिए हम इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ये रहा एक्टिविटी लॉग। अब इसको भरना कैसे है, ये हम आप लोगों को ग्रुप में दे चुके हैं।
इसमें लिखना टाइम फ्रॉम टू फ्रॉम, मतलब आप मान लीजिए कि 6 बजे उठे तो यहाँ लिख देंगे 6 लिखा ना रहा है। अगर आप इस तरह से एक्टिविटी लॉग जो मैं लिंक दिया उसको खोलेंगे तो आपको इस तरह से खुलेगा, लेकिन आप इसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आ रहा है व्यू ओनली, आप केवल इसको देख सकते हैं। तो भाई आपका मन में सवाल आता है कि आखिर आप दिए क्यों, हम जब उसमें लिख ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप घबराइए मत, आपके लिए उपाय बताता हूँ। आप इस तरह से खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइल्स दिखेगा। क्या दिखेगा? फाइल्स। फाइल्स को क्लिक करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर आता है मेक ए कॉपी, मेक ए कॉपी, इसको करना है मेक ए कॉपी। फिर उसके बाद दोबारा ये ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पर फाइल नेम आ रहा है कॉपी ऑफ एक्टिविटी लॉग, जो हम फाइल नेम रख ले उस पर खाली कॉपी ऑफ आगे लिखा गया है। तो आप चाहे तो अपने अनुसार इसको नाम चेंज कर सकते हैं। चलिए इसका नाम हम रख देते हैं एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग। आज की तारीख है 15 रख दीजिए, 15/09/2025। इस तरह से जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मेक ए कॉपी कर दीजिए, करिएगा तो न्यू टैब में खुल जाएगा। अब इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। अब जो मैंने जो लिंक दिया था जिसको क्लिक किए थे तो आपके पास एक्टिविटी लॉग मेरा वाला खुला था जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, उसको कर दीजिए बंद। अब इसमें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए कि भाई मैं 6 बजे उठता हूँ, तो 6 से 6:30 तक हम दैनिक क्रिया करते हैं, दैनिक क्रियाकलाप। डेली कुछ इसमें लिख दीजिए बाथरूम, ये सब जो भी है एक्टिविटी पूरा लिखना है, बाथरूम, फेस वॉश, ये सब जो भी है। फिर आप मान लीजिए 6 से 6:30 सही से नहीं लिखा है, यहाँ से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा, डेट लिखा जा रहा है तो इसको मिटा देते हैं। 06:00 डैश 06 क्लोन, इसको पढ़ते हैं 30 डैश की जगह पर क्या लिखा गया। इस तरह से आपको टाइम लिखना है। फिर उसके बाद मतलब जो भी लिखना है, हम 6 से 6:30 लिखे, आधा घंटा हम लिखे, हो सकता है कोई 15 मिनट में ये पूरा काम कर लेता हो, 15 लिखना है। जो भी आपकी सच्चाई से लिखनी है। मैंने 6:30 से मतलब 7 बजे तक मैंने एक्सरसाइज किया या वॉकिंग करने गया, तो लिखेंगे, इसी को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C, इसमें कर दीजिए पेस्ट, Ctrl+V। अब यहाँ पर कर दीजिए चेंज, यहाँ कर दीजिए 30, यहाँ कर दीजिए 7। मान लीजिए कि हम यहाँ 45 तक कर रहे हैं, 7:45 तक हम कर दिए वॉकिंग। वॉकिंग मतलब मॉर्निंग वॉकिंग लिख देते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग। पहला अक्षर बड़ा लिखना चाहिए। बाथरूम का भी पहला अक्षर चाहे तो बड़ा लिखिए, अच्छा लगता है देखने में। ओहो, मैंने तो गलती कर दिया, ये एक्टिविटी नेम में लिखना चाहिए, इसको हम ड्यूरेशन में लिख दिए। तब क्या करना है, इसको कर दीजिए यहाँ Ctrl+X से कट, इसमें कर दीजिए Ctrl+V। ये सब तो टाइम मैनेजमेंट कोर्स में आप लोगों को सिखाए हैं। जो नहीं सीखा है वो जाके मेरे चैनल पर देख भी सकता है, उसमें से कुछ कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट कोर्स का वीडियो उस पर है। ड्यूरेशन में आपको समय लिखना है, 6:30 से 6:30 तक के बीच में कितना मिनट हुआ, 30 मिनट, 30 लिख दीजिए, मिनट तो ऊपर लिखल है। 6:30 से 7:45 तक कितना मिनट हुआ, लगभग कितना मिनट हुआ, कैलकुलेट करिए। कोई नहीं कैलकुलेट कर रहा है, कितना मिनट हुआ, 75 मिनट हुआ, 75। 6:30 से 7:30 तक हो गया 1 घंटा, यानी 60 मिनट। आइए हो गया, 15 मिनट और जोड़ देंगे, 7:30 के बाद 15 मिनट, 15 मिनट, तो 60 15 75 मिनट। इस तरह से मिनट में लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो बाथरूम तो ये सब अर्जेंट इम्पोर्टेंट में है, UI अर्जेंट इम्पोर्टेंट में है, दोनों है अर्जेंट इम्पोर्टेंट, इसको लिखेंगे UI। वॉकिंग करना भी
वॉकिंग करना कोचिंग में आता है, अर्जेंट में नहीं आता, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में आता है। INU लिखेंगे, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, INU। इसमें लिखेंगे INU। क्या आपने एक काम पूरा कर लिया? तो ये कर लिया तो यस लिखिए। एडवांस आगे भी बना सकते हैं, पूरा हुआ अभी बात हो जाए तो यस लिखते जाइए। इसको आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, मोबाइल में इसको एक्टिव करना जरूरी रहता है, मोबाइल में करना आसान रहेगा क्योंकि मोबाइल हमेशा आपके पास रहता है। लोकेशन इसको लिख दीजिए हाउस, होम, घर पर, एट होम लिख सकते हैं, होम खाली लिख दीजिए। मॉर्निंग वॉकिंग कहाँ जाते हैं करने? गार्डन में लिख दीजिए, गार्डन, या जहाँ भी जाते हैं। कमेंट में से कुछ लिखना है आपको लगता है तो लिखिए, ना लिखना है तो ना लिखिए, जिस पे जरूरत है उसमें लिखिए। इस तरह से आपको पूरी एक्टिविटी लॉग लिखनी है। 7:45 से आपने क्या किया? 7:45 से 8 बजे तक स्नान। हिंदी में भी चाहे तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने अंग्रेजी में लिखा हूँ तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। इसमें कितना हो गया? 15 मिनट। 15 मिनट में इसको लिख दीजिए टॉयलेट एंड फेस वॉश, एंड फेस वॉश। इसमें लिख दीजिए बाथरूम में से स्नान घर, बात खाली की बात में से स्नान। ये भी स्नान करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है कि भाई तुरंत करना, इम्पोर्टेंट है तो INU यही बार लिखाएगा। इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, इसको इसमें लिख दीजिए Ctrl+V। स्नान करना भी जरूरी है। फिर इसको आपने पूरा कर लिया तो यस लिख दीजिएगा। ये सब एडवांस भी बना सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन जिस तरह से आपका टाइम बीत रहा है उसके अनुसार बना सकते हैं। जो न काम पूरा होगा उसको नो लिख देना है। इस तरह से आपको लिखना है। तो होम लिख दीजिए। पूरे दिन का जब तक आप सोते हैं, कितना बजे रात को कितने बजे सोते हैं, सोने तक के लिखिएगा तो सोने का भी टाइम पता लग जाएगा। उठने से सोने तक के टाइम अगर हम इसको एक्टिविटी बनाएंगे, कितना देर सोते हैं वो भी तो पता लग जाएगा, कब हम सोए थे, अगला दिन कब उठे थे। तो इस तरह से एक्टिविटी लॉग बनाना है।